खुदा बाप का, खुदा यीशु का, रूहुल कुदस का, जो हमारा खुदा है। हालेलुया, शुक्र हो। और फिर से मैं अपने बड़े मोहतरम खुदा के खादम पास्टर रोहन बशीर साहब का, जिन्होंने ये खूबसूरत मौका मुझे दिया कि आप तक खुदा के कलाम को पहुंचा सकूं, खुदा का शुक्र हो। और आप सब के लिए भी जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। हालेलुया। सो आइए खुदा के कलाम में से यूहन्ना की अंजील, इसका 19वां बाब, तीसरी आयत। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ। मैं यहीं तक इसको पढ़ना चाहता हूं। अभी बातें छठे कलमे में आप जरूर सातवें में सीखेंगे। ऊपर भी जब हमने ये पढ़ी बात अभी कलाम मुकद्दस में आयत नंबर 28 में, इसके बाद यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें क्या हुई हैं, तमाम हुई। आमीन। उसने जान लिया जब यीशु मसीह शागिर्दों के पांव धो रहे थे, उससे पहले लिखा है जब यीशु ने जान लिया कि वो बाप के पास से आया है और बाप के पास वापस जाता है, तो लिखा है उसने क्या किया, अपने आप को खादम, अपने कुर्ते को उतारा और रुमाल को अपनी कमर पर बांधा। तो ये मुकाशफाती बातें उसके साथ हो रही थी। आप जहां पर ये कामिल खुदा की बात को समझते हैं, उसमें यह भी हमें समझना है कि वो कामिल इंसान भी था और जमीन पर रहता हुआ, जमीन पर हम जैसा इंसान होते हुए, जिसको पानी की प्यास भी थी, हम जैसा इंसान होते हुए वो ये भी कि क्या वक्त आ रहा है, क्या कुछ हो रहा है, बाप उस पर जो जाहिर करता था उसे भी वो जानता था और शरीर पर भी ये जान रहा था कि तमाम बातें पूरी हुई हैं। हालेलुया। और यहां पर भी उसने कहा, जब कहा तमाम हुआ, इसमें आपके पास, मेरे पास जो ग्रीक यूनानी में है टेटलस्टाई, क्या लफ्ज है, टेटलस्टाई, जिसका मतलब है, अगर हम उसको तर्जुमा करें इंग्लिश में, द प्राइस हैज बीन पेड, या कहें फुली पेड। और इंग्लिश में जो हमारे पास तर्जुमा है उसमें यह है कि इट इज फिनिश्ड, यानी मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया, तमाम हो गया। सो किस तरीके से ये मुकम्मल हुआ, किस तरीके से ये सब कुछ जो है हमारे लिए वकू में आया, मुकाशफा में लिखा है, पांचवी आयत, यहां पर ये लिखा है, पांचवी आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ रहा हूं, हमको और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खुलासी बख्शी। आमीन।
किसके वसीला से? खून के वसीला से कीमत अदा की गई। और इसके लिए बछड़ों का, बैलों का खून नहीं दिया गया। वो मुकम्मल निजात है ही नहीं है। मुकम्मल निजात, पूरी कीमत सिर्फ और सिर्फ यीशु के खून के वसीला से। हालेलुया। कहा जाता है कि पुराने उस दौर में जब गुलाम बनाए जाते थे और गुलामों को बेचा जाता था, उनको कैद में या एक जेल में उनको जो है जब बंद कर दिया जाता, कहते हैं उन पे ऊपर नाम लगाया जाता था, उनकी कीमत लगाई जाती थी। जिस सजा से वो बांधे हुए थे उस सजा के लिए भी उसकी सजा भी ऊपर लिखी हुई होती थी, इसने ये सजा की है और इसकी ये कीमत कोई अदा करे और इसको ले जाए। या ये गुलाम है, इसको हमने गुलाम बनाया है, आप इसे ले जाएं, मगर इसकी क्या देनी पड़ेगी? कीमत देनी पड़ेगी। यूसुफ के बारे में भी आप जानते हैं, जिसके भाइयों ने बड़ा खूबसूरत काम किया। कौन सा काम किया? बेच दी। जैसे यीशु के बारे में लोग ये समझ रहे थे, या आज भी लोग, माजरत के साथ ही कहना चाहता हूं, जैसे 40वें पे लोग फ्रूट नहीं बांटते, तो यीशु की मरने पे भी कई समझते हैं कि पता नहीं ये वही मरना है। जैसे उन भाइयों ने क्या काम, हमने अपनी जान छुड़ा ली, अब यीशु से हमारी क्या, यूसुफ से हमारी क्या है, खुलासी होगी। उन्होंने अपनी तरफ से सख्त तरीन काम किया, मगर वही काम, उनका बेचा जाना, वही उन भाइयों के लिए खुसूसन और बहुत से लोगों के लिए बाइसे बरकत बन गया। हालेलुया। तो अजीजों, आप सुन रहे हैं, कितने लोग खुदा के कलाम को सुन रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। सब बोलिए हालेलुया। मैं खुदा के कलाम को सुन रहा हूं। आमीन। सो अजीजों, गुलाम बनाया जाता था, बेचा जाता था, और जब हमने गुनाह किया, जब आदम से गुनाह का आगाज हुआ, सुन लीजिएगा, लिखा है सबने गुनाह किया। कितनों ने? सबने। और फिर क्या हुआ? खुदा के जलाल से महरूम हो गए। अच्छा, उसका रिजल्ट निकला। खुदा ने तो उसको पहले कह दिया था कि जिस दिन तू खाएगा तू क्या है? मरा। उसका रिजल्ट निकला। लोग कहते हैं उसको सजा दी, अदरवाइज जो भी कुछ है लोगों ने सब कुछ कहा, मगर ये सजा, खुदा ने उससे कहा कि अब इसके नताइज तुझे ये भुगतने पड़ेंगे, ये नताइज तुझे भुगतने पड़ेंगे। तो इस नताइज में हमारे लिए बड़ी खतरनाक बातें थी कि हम गुनहगार हैं, हमारी सजा मौत है, बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं, जिंदगी महदूद हो गई है। तुझे अब मेहनत के साथ, मुशक्कत के साथ तुझे खाना मिलेगा। ये सारा कुछ इसी में था। ये सारी सजाएं जो थी मौजूद थी। सुनिएगा, जब आदम ने गुनाह किया तो वो सारी जिंदगियों में कैसे गया? वो गुनाह खून में, जान में बैठ गया था, और वो जिंदगी जहां 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 गई वहीं वहीं पर गुनाह मुंतकिल होता रहा, और सब खुदा के जलाल से क्या हो गए? और फिर इस जगह पर कोई ऐसा मौजूद नहीं, कोई भी दुनिया में ऐसा मौजूद नहीं जो इब्लीस से और खुदा बाप की उस सजा से जो उन्होंने गुनाह करके पाई थी, इब्लीस के कब्जे में हो गए और सजाओं के नीचे आ गए, उनको कोई निजात देने वाला कोई नहीं था, कोई भी नहीं था।
और इसी मकसद के लिए खुदा का बेटा यीशु मसीह जमीन पर आया कि हम सब के गुनाह उठाए। और यूहन्ना ने कहा, देखो खुदा का बर्रा जो क्या लेने जाए, जहान के गुनाह उठा लिए जाते, जहान के गुनाहों को उठा लिए जाता है। हालेलुया। कई लोग अपने ऊपर गुनाहों को देख रहे हैं, मगर जिनको पहचान है, जिनका जहन खुदावंद ने खोल दिया है, वो बोझ अब आप पर नहीं है, ले गया है। हालेलुया। और हमको गुनाहों से उसने रिहाई दे दी है। आमीन। आमीन।